ये गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आद्य शक्ति माँ गायत्री, वो प्राणों की देवी, जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से सतत प्राण वर्षा का सब पर उनकी कृपा से समस्त प्राणी अपने प्राणों से संचालित अपने जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को पूरे करते हुए धरती पे आते हैं। सभी जीव पैदा होते हैं और सभी जीव धीरे धीरे फिर अपना आकार बड़ा करते हैं और फिर युवावस्था में आते हैं और सभी जीव वृद्ध होते हैं और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये सनातन सत्य है। आज हम सनातन पे बात करें तो यहाँ पर सनातन जो हम बात करते हैं सनातन भारत की, तो आखिर ये सनातन क्यों माने ये दुनिया की ये सनातन भारत है। और आज तक यही बात एक चल रही थी कि दुनिया में हमारे जितने भी वेद की हम जब भी चर्चा करते थे तो वेदों को नकार दिया गया और षड्यंत्र बहुत हुए हैं। लेकिन वेद में भी जब ये कलयुग में ही सारी चीज़ें गड़बड़ हुई है, इससे पहले का जो मानव आगमन काल है यहाँ पर, ये कोई 2100 साल का जो 20वीं शताब्दी के बाद ये लोग बताना चाहते हैं दुनिया को, तो यहाँ पर आपकी 20वीं शताब्दी में घड़े गए जितने भी, चाहे वो वैज्ञानिक प्रतिमान हैं, चाहे वो राजनीतिक प्रतिमान हैं, चाहे वो सामाजिक प्रतिमान हैं, वो सारे के सारे जितने प्रतिमान 20वीं शताब्दी में मानवों ने स्थापित किए हैं, वो प्रतिमान आधे अधूरे सूत्रों से पर टिके हुए हैं। और आधे अधूरे सूत्रों पर टिका हुआ वो ज्ञान जो बहुत छोटे से काल में आया है, 2000 साल कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ ये धरती अरबों खरबों साल पुरानी है। यहाँ पर जो परमात्मा है वो परमात्मा जो सनातन है। दोस्तों यहाँ सनातन परमात्मा है जो हर कहीं हर जगह पूरे ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है और वो हमेशा से ही विद्यमान है, उसका कोई आगमन काल नहीं है। तो हमेशा से जो यहाँ हमेशा से रहने वाला पूरे ब्रह्मांड में वो परमात्मा है। और उसको समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए एक तरह की चुंबकीय वाइब्रेशन जैसे होती हैं, उसी प्रकार का परमात्मा है जो चुंबकीय रूप में ध्वनि कंपनों के रूप में, वेद में तो कहा भी गया है शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्दों में जो ध्वनि कंपन होते हैं वो कंपन रूप है, प्रत्येक का जो सूक्ष्म रूप है कंपन रूप है। परमात्मा उसी रूप में आपको उसको समझ सकेंगे। वो आपकी आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन हर कोई जीव ये मानता है कि कोई एक शक्ति है और वो शक्ति का उनको पुकारती है। और इसी प्रकार से धरती पे जब मानवों का आगमन हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के मानवों का आगमन किया गया है। यहाँ 84 लाख प्रकार के और भी जीव शरीर हैं, लेकिन यहाँ जो परमात्मा का जो एक अंश आत्मा धरती पे आता है, वो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में वही सेम एक ही आत्मा विद्यमान है। लेकिन उन शरीरों की एक निश्चित उनकी प्रत्येक शरीर के एक निश्चित कार्य प्रणाली है, जिसका वो उसी के अनुसार अपने जीवन की भाषा तय होती है, उसी के जीवन की, उसके आहार तय होता है, उसके जीवन का रहन सहन, सामाजिक विज्ञान, उसका सारा तय होता है। लेकिन धरती पे प्रत्येक जीव आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम,
इन 2 सूत्रों से ही सुसंचालित 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीर इन 2 सूत्रों से संचालित है। तो दोस्तों, आज सारी दुनिया में आज देख रहे होंगे आप लोग कि सारी दुनिया में एक तो पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण आज़ाद देशों के रूप में सारी धरती पे पिछले ये 500, 700, 1000 साल में जो ये पश्चिमीकरण जो दुनिया में आया है, तो इसने हमारी सनातन की सभी बातों को इन लोगों ने इग्नोर किया, उनको छुपाया गया, उनके बारे में बताया नहीं गया। और चूँकि हम पिछले 2-2.5 हज़ार साल से ही हमें गुलाम बना के रखा गया। दोस्तों, यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्ष की यहाँ पर सतयुग हुए हैं, उसके बाद में त्रेता आया है, फिर द्वापर आया है, फिर कलयुग आया है। तो ये जो अवधि है इसको नाप पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जब सतयुग आया वही 1 लाख साल की उम्र लेके एक आत्मा धरती पे मानव शरीर में आई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सिस्टम है परमात्मा का, वो इन 2 सूत्रों से ही परिलक्षित होता है, आत्मत सर्वभूतेषु। तो इन्हीं सूत्रों से सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक। लेकिन बाद में मानवों के दृष्टिकोण में राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों ने उभार लिया, तो मानव ने अपने उस स्वरूप को भुलाकर जो आत्म स्वरूप को जानता था, और ये बाह्य जगत, भौतिक जगत में शरीर के उन ज्ञान तंतुओं का प्रयोग उसने करना शुरू कर दिया जो मानव को बाहरी दुनिया में लेके जाता है। तो इसी का परिणाम रहा। और हमारे वेद सूत्रों में जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मानव की संपूर्णता के साथ जो उसका प्रायोजन, उसका लक्ष्य तय किया गया था, तो ये लाखों करोड़ों साल से ये तय है कि जब भी मानव धरती पे आए तो वो अपने प्रारूप को समझे, अपने रूप को समझे, और अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसके लिए बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है। ये न जाने कितने जीव शरीरों में होता हुआ उन जीव शरीरों के संस्कार लेके ये आत्मा यहाँ आती है। तो अधिकतम लोग जो राजसिक और तामसिक आहार करते हैं, तो वही जो पूर्व जन्मों में विभिन्न जीव शरीरों की जो सूक्ष्म संस्कार थे, वही इसमें सूक्ष्म रूप में समाये रहते हैं अवचेतन में। और जब हम उसी प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं तो वो रसायन उन्हीं प्रकार के ज्ञान तंतुओं को जगाती है, और मानवों के अंदर वही पशु संस्कार जो हैं वो प्रभावी होते हैं। तो ये भौतिक, इसके लिए बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक कुछ विशेष तरीके की धरती पे रसायनों को बनाया भी गया है, और उन रसायनों को इन आज़ाद देशों के नाम पे, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम पे प्रत्येक देश में ये जो केमिकल्स से दुनिया को ये अंग्रेजियत 2 रूपों में आई है। एक ये गोला बारूद के रूप में आई है, और एक ये रसायनों के रूप में आई है। और ये दोनों की दोनों चीज़ें इन बहुत थोड़े से लोगों ने पहले गोला बारूद को अधिक बनाते चले गए, और फिर ये आधे अधूरे जीवन क्रमों पे टिका हुआ इनका विकास क्रम का पूरा सिद्धांत, जिसकी वजह से ये सारी दुनिया के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कारण सभी देशों में रसायनों की खपत पिछले 80 साल में असामान्य स्तर पे बढ़ाई गई है। और इसी का परिणाम रहा है कि सारी दुनिया में मानवों के स्वास्थ्य इतने गड़बड़ाए हैं, मानवों की जीवनी शक्ति इतनी कमज़ोर हुई है कि सारी दुनिया में से अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारी दुनिया हॉस्पिटलों में ही बैठी रहती है क्या। और बाकायदा स्वास्थ्य एक अप्राकृतिक स्थिति थी, और इसको इस जो पूंजीवादी उपभोक्तावाद का जो ये षड्यंत्र है, आज चिकित्सा को भी एक व्यवसाय बना दिया गया है, और मानवों को स्वस्थ रहने के लिए भी पैसे देके और इलाज लेने पड़ते हैं और सलाह लेनी पड़ती है। एक ऐसी दुनिया में जहां मानव को केवल एक उपभोक्ता मानकर ट्रीट किया जा रहा है।
तो दुनिया में ये धन आधारित जीवन पद्धति और विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशीलता का ये इनके मापदंड और विकास क्रम की परिभाषाएं कि कितना विकास ये कर लेंगे, उसके बनस्पत यहाँ पर प्रकृति में आप कितना प्रदूषण भर देंगे, इस चीज़ को नापने का आपको कोई फुर्सत नहीं मिली। तो ग्लेशियर पिघलने से प्रारंभ हो चुका है, सुनामी आ चुकी है, भूकंप आ रहे हैं, यहाँ पे कोरोना छोड़े जा चुके हैं, परमाणु बम पहले ही चल चुके हैं और अंतिम परमाणु युद्ध की तैयारी आप सब लोग के समक्ष खड़ी हुई है। तो दोस्तों, अब ऐसे में परम पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट आश्वासन हम सभी गायत्री परिजनों को एक वो किरण दिखाई दे जाती है, उत्साह जाग जाता है और गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास ये हो जाता है कि उनका कहा अक्षर अक्षर आप सत्य होते हुए देखेंगे कि गुरुजी ने कहा था कि सारी धुरी को सारी मानव को एक ही धुरी पे इकट्ठा करेंगे, सारी मानव जाति का एक ही धर्म होगा, सारी मानव जाति को एक ही आत्मा मान के ट्रीट किया जाएगा और सारे मानवों के बीच में सभी विभेद समाप्त हो जाएंगे। ये लिखा बहुत पहले था। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में मैं इन सूत्रों की खोज में मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसे मिशन पे लगा दिया था जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पास होकर गुजरता है। तो मैं पिछले 25 वर्ष से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में इनके चारों सूत्रों को मैंने इनका अध्ययन मनन किया और अब जब इसका कॉन्क्लूज़न टाइम आ गया है तो अब गुरुजी ने कुछ ऐसा आदेश दिया कि इनके चारों सूत्रों को मैंने लेखन में उतार दिया है और किस प्रकार से इनके 4 सूत्र हैं जो आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की राजनीति की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करते हैं। तो जब मैं इस क्रम से इनकी व्याख्या मैं करता हूँ और अगर इस क्रम से हम करते हैं तो धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम के मिलान की सिद्धि होती है। और इसी बात को जो मेरा विषय है, मैं एकात्ममानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद करता हूँ। तो दोस्तों, इन सब में जो मैं ये बातें करता हूँ तो आखिर इसमें परम पूज्य गुरुदेव का जो युग परिवर्तन है वो किस प्रकार से हम लोग समझ पाएंगे। दोस्तों, यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु धरती पे वेद का सबसे पहला मूल मंत्र है। तो इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने ये सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी को राजनीति में प्रतिस्थापित करने के लिए दिया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व बॉम्बे अधिवेशन में एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था और अर्थायाम के सूत्र से उसको प्राप्त करना है। तो अर्थायाम धरती पे पहली बार परम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि भारत का जो सनातनी वेद विचार है वो मानव यदि किसी मानव से कोई वस्तु का विनिमय करेगा या मानव किसी की सेवा सहायता करेगा तो बदले में कोई रुपया पैसा डॉलर देने का कोई विधान नियम प्रकृति में किसी भी जीव में नहीं है। अतः ये भारत का वैदिक विचार नहीं है कि हम किसी से कोई चीज़ ले या दे रहे हैं या किसी की सेवा सहायता कर रहे हैं तो ये धन रुपया पैसा देना पड़ेगा। ये विचार पश्चिम का है। अतः पूंजीवाद पश्चिम की देन है और धरती पे मानवों के बीच में विभेद, ये जो कृत्रिम विभेद पैदा किए गए हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है, ये 1000 साल से मानवों को मानव ही मानव का शोषण, वध, युद्ध ये चल ही रहा है क्योंकि इसके अलावा और कोई सिस्टम नज़र आया नहीं दुनिया को। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम में स्पष्ट कहा कि धन की कमी किसी भी मानव जाति को पूरे जीवन काल में, चाहे धरती पे कहीं भी रहता है, धन की कमी किसी को होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये कृत्रिम है, ईश्वर प्रदत्त नहीं है।
तो इसकी कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी आदमी को जीवन में। कभी ये ना कहते कोई आदमी कि मेरे पास पैसे होते तो काश मैं ये कर पाता, ये किसी से कहने की नौबत नहीं आने दी जाएगी। हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम से करते हैं और कहते हैं कि धन की ना तो कमी होगी किसी के पास, ना धन किसी के पास ज़्यादा होगा। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र की स्थापना वो करते हैं। तो दोस्तों इस पर काफ़ी चिंतन मंथन के बाद जहाँ इस पर सारे ही जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, यहाँ जब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि ना धन कम हो ना ज़्यादा हो, तो इस बात पर सारे राजनीति के लोग जो हैं वो आंखें बंद करके और कानें बंद करके और धीरे से निकल लेते हैं। क्यों कैसे बनेगा ये, ऐसे कैसे हो सकता है? ये वो सब लोगों के सामने ये सवाल, बस एक ही बात बोली जाती है कि ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल संभव हुआ है और हमने इसको संभव किया है। ये एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद जब हम करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि धरती पे जितनी भी अवैध ये सीमा रेखाएं खींच के, और उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने सबको गुलाम बनाया, वही साम्राज्यवादियों ने इन गुलामी देशों को आपस में हथियार बेच के आपस में लड़वाया, और जिसमें एक खेमा जीता, फिर दूसरे जीतने वाले खेमे को इन्होंने एक सीमा रेखाएं खींच के और एक बोर्ड लगा दिया, आज़ाद देश हो गया आपका और इसमें आप अपने लोग रहिए। और ये पिछले 80 साल में इन लोगों ने आज़ादी की एक फैक्ट्री लगा रखी है और आज 209 देश कर दिए हैं इन लोगों ने, जो सारी दुनिया में एक ही देश था पहले तो, भारतवर्ष एक देश था पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद इतने देश, जो 2-4 देश थे, ये सिंधु घाटी की सभ्यता और हमारी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई की सभ्यता से इन लोगों ने मानवों के आगमन के परिणाम स्वरूप जो भी विकास क्रम के जितने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, वो सारे के सारे आज इस वजह से झूठे साबित हो जाते हैं कि अभी एक भारत में लेटेस्ट थोड़े दिन पहले बागपत ज़िले के छपरौली हमारा कस्बा पड़ता है, उसके पास ही मेरा गांव है तुगरना। वहीं पर हमारे गांव के पास ही एक सिनोली गांव है। सिनोली में पुरातत्व विज्ञानियों ने वहाँ कुछ नई प्रकार की खोज की, तो उनको आश्चर्य हुआ। वहाँ पर इतने साक्ष्य मिले हैं कि जो ये साबित करते हैं कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता से और मोहनजोदड़ो घाटी की सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी सभ्यता के लोग थे ये। तो आज तक ये 21वीं शताब्दी में जितना भी आप लोगों ने मानवों को ये चार्ल्सवाद, डार्विनवाद पढ़ा के मानवों को अमीर गरीब मालिक नौकर बना के और आज़ादियों के देश के पट्टे काट के सारी दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ लगा के सारी दुनिया को सीमा रेखाओं के पार दुश्मन बनवा के मानवों के बीच में जितने विभेद पैदा करके, इतने सारे आपने इनके बीच में विभेद, ये G5 है, ये G10 है, ये G20 है, ये विकसित है, ये अविकसित है, अल्प विकसित है, ये विकासशील है, ये पूर्व वाले हैं, ये पश्चिम वाले हैं, ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये SC है, ST है, जनरल है। इतना सारा मानवों के बीच में जो विभेद पैदा करके सारी दुनिया को आपस में ही जो युद्ध के लिए मानवों को ये होना पड़ा है। तो अब परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन की बेला में मानवों के बीच से सभी प्रकार की सारी सीमा रेखाएं समाप्त करते हैं और सारे विश्व में एक ही विश्व सरकार का निर्माण करते हैं। और